आपकी रसोई में रखा ये एक मामूली सा मसाला आपके लिवर को अंदर से खोखला कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लौंग की। आज हम जानेंगे ये लौंग अमृत है या जहर। हम सब ने इसके फायदों के बारे में तो बहुत सुना है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छोटी सी लौंग आपके लिए एक बड़ा खतरा भी बन सकती है? कैसे? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम लौंग पर इतना भरोसा करते ही क्यों हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये तो हमारी दादी नानी के नुस्खों की जान रहा है, और उनका विश्वास गलत नहीं था। सोच के देखिए, पेट में गैस हो, ब्लोटिंग हो, लौंग है ना? दांत में दर्द हो, लौंग दबा लो। इम्यूनिटी बढ़ानी है, पुरुषों की सेहत को बेहतर करना है, हड्डियों को मजबूत बनाना है, सबके लिए लौंग। यहां तक कि खून साफ करने से लेकर सर्दी खांसी तक हर जगह इसका नाम आता है। तो इन सभी जादुई असर के पीछे आखिर राज क्या है? ये राज एक छोटे से शब्द में छुपा है, यूजेनॉल। जी हाँ, यही वो पावरफुल कंपाउंड है जो लौंग को उसके सारे फायदे देता है और उसके सारे खतरे भी। तो ये यूजेनॉल है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में समझे तो ये लौंग की आत्मा है, उसकी असली ताकत। यही केमिकल है जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीवर की तरह काम करता है। मतलब लौंग जो कुछ भी करता है उसके पीछे यही यूजेनॉल है। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखिए, लौंग के तेल में ये लगभग 81% है। 81%! इतना ज़्यादा! और यही कॉन्सेंट्रेशन इसे इतना पावरफुल बनाती है। लेकिन याद है ना, ज़रूरत से ज़्यादा अमृत भी जहर बन जाता है। और बस यही से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब हम किसी भी अच्छी चीज को हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो अमृत भी विष बन जाता है। और लौंग के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आखिर खतरा है क्या, और ये बहुत ज्यादा लौंग का मतलब कितना है? 1, 2 या 10? चलिए पता करते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात, प्रॉब्लम लौंग में नहीं, उसकी क्वांटिटी में है। खाने में, सब्जी में या चाय में 1-2 लौंग डालना बिल्कुल सेफ है, इनफैक्ट अच्छा है। लेकिन जब हम इसे दवा समझकर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तब ये टॉक्सिक हो जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है लिवर डैमेज। यूजेनॉल का हाई डोज सीधे आपके लिवर को टारगेट कर सकता है। ये उसके लिए जहरीला बन जाता है, जिससे जॉन्डिस जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। दूसरा खतरा है ब्लीडिंग का। यूजेनॉल में खून को पतला करने वाले गुण होते हैं। इसका मतलब अगर आप जरूरत से ज्यादा लौंग खाते हैं तो चोट लगने पर खून का थक्का जमना मुश्किल हो सकता है। ये बहुत सीरियस हो सकता है। और तीसरा बड़ा रिस्क है ब्लड शुगर का अचानक से क्रैश हो जाना। हाँ, लौंग ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लौंग, खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, ब्लड शुगर को डेंजरस लेवल तक नीचे गिरा सकता है। इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो अब ये साफ है कि कुछ लोगों को लौंग का इस्तेमाल करते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों को लौंग का तेल तो भूल कर भी मत दीजिए। उनके लिए एक छोटी सी ओवरडोज भी जहर बन सकती है। इसके अलावा जिनको लिवर की कोई प्रॉब्लम है, जो लोग ब्लड थिनर्स यानी खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, या जिनकी कोई सर्जरी होने वाली है, उन्हें लौंग से दूरी बना लेनी चाहिए। और हाँ, डायबिटीज़ के मरीज और गर्भवती महिलाओं को भी हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही इसका सेवन करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लौंग से डरना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं, डरना नहीं है, बस समझना है। हमें लौंग की शक्ति का आदर करना है और उसे सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना है। तो कितना लौंग सेफ है? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि एक अडल्ट अपने बॉडी वेट के हर किलोग्राम के लिए 2.5 मिलीग्राम यूजेनॉल ले सकता है। सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? दिन में बस 2 से 3 लौंग, दैट्स इट। तो सेफ रहने के लिए ये 4 सिंपल रूल्स हमेशा याद रखें। नंबर 1, लौंग तो मसाले की तरह खाने में इस्तेमाल करिए। नंबर 2, लौंग की हल्की चाय पी सकते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेटेड तेल कभी नहीं। नंबर 3, अगर कोई सर्जरी प्लान हो रही है तो कम से कम 2 हफ्ते पहले लौंग का ज़्यादा सेवन बंद कर दीजिए। और नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या आप कोई दवा ले रहे हैं तो प्लीज़ हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो अब जब आप लौंग के अमृत और जहर दोनों पहलुओं को जानते हैं, तो अब ये सवाल आपके लिए है, आपकी अगली कप चाय में कितने लौंग होंगे? सोचिएगा जरूर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।